Hi guys, this is me Nirmala. I'm going to teach you the difference between metals and non-metal. So basically we have to know the meaning of metals. So metals होते क्या हैं? पहली बात तो ये है. Metals are a class of material that are typically hard, shiny and have a good electrical and thermal conductivity. जो metals होते हैं वो जो है ना उनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है. सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और वो स्ट्रॉन्ग हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. मेटल्स हैव अ मेटेलिक बॉन्ड. सो दे हैव अ गुड कंडक्टर. मेलिएबिलिटी क्या होता है? दैट दे आर बाउंडेड इनटू अ डिफरेंट शेप्स. वो किसी भी शेप में तब्दील हो सकते हैं. Then we have to know about the chemical properties. So what are chemical properties of metals? So metal react with acid to produce hydrogen gas. Metal can react with oxygen to form oxides. So types, metals के types बताएं. Ferrous metal का example है steel. नॉन फेरस मेटल का एग्जाम्पल क्या है? डू नॉट कंटेन आयरन. उनका एग्जाम्पल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम. नॉन फेरस मेटल डू नॉट कंटेन आयरन. अल्कली मेटल्स. Alkali metals, as we know in periodic table, alkali metal lithium, sodium, beryllium, ये जो एस ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो अल्कली मेटल कहलाए जाते हैं और दे आर हाईली रिएक्टिव. वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. एंड इनकी एक्सट्रैक्शन देखें तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स थ्रू मिनिंग. ओर्स, एज वी नो, ओर्स क्या होते हैं? ओर्स जो होते हैं आर नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं, या उसको बोल सकते हैं हम रॉक्स, फ्रॉम विच मेटल जो है ना एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड प्रोसीड फॉर यूज़, और फर्दर यूज़ करने के वो काबिल होते हैं. मतलब पत्थर, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, पत्थर या मिनरल्स बोल सकते हैं, वहाँ से मेटल जो है ना एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं. मेटल्स को हम रिफाइन करके टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़. Now I'm going to teach you non-metals. So basically आप ये भी ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन मेटल्स को डिफाइन कैसे किया जाए. जो प्रॉपर्टीज मेटल्स में होती है ना वो नॉन मेटल्स में नहीं होती. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन मेटल. सो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट lack the typical properties of metals such as luster, malleability and conductivity. So as we know कि आपने पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स तो पढ़े होंगे. उसमें एस ब्लॉक्स होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं एंड एफ ब्लॉक होते हैं. लाइक 4 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास. सो जो पी ब्लॉक है ना उसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं ना वो होते हैं नॉन मेटल. सो मेटल्स लोकेटेड ऑन राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल जो कि पी ब्लॉक्स होते हैं. सो डल अपीयरेंस, नॉन मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है डल होती है, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि मेटल्स की होती है शाइनी अपीयरेंस. पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. सो जो मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स. हाई आयनाइजेशन एनर्जी मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जो आयनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल में हाई होती है बिकॉज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, उसके एटम में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना वो इतनी हाई होती है, इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव. आयनाइजेशन एनर्जी जो नॉन मेटल्स में होती है ना वो बहुत हाई होती है. लाइक इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बिकॉज एन एटम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन. कि जो एटम के जो न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना वो बहुत हाई होती है. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. सो गेन इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नॉन मेटल्स है ना टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन. एनाइन की जो चार्ज होती है ना वो आप कमेंट सेशन में मुझे लिख कर दें कि what is the charge of anion and cation. So non-metals have a non-metal tends to gain electron to form anion. रिफाइनिंग, जैसे कि मैंने मेटल्स में पढ़ा है रिफाइनिंग.
उसको मुझे आपको नीचे डिफाइन करना था. मे बी सम ऑफ यू गाइज डोंट नो अबाउट रिफाइनिंग. रिफाइनिंग वी also is also known as a purification. So process of removing impurities or contaminated from a substance to obtain a higher quality. As we know कि रिफाइनिंग जो है ना प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है एंड टू ऑब्टेन अ हायर क्वालिटी. That's all. Subscribe to my channel.